ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज आदेश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। आज का लेक्चर आपका कक्षा 10 के गणित के ऊपर है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को समाप्त कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF यानी कि मासापा और LCM यानी कि लासापा, मासा और लासा हम लोग ज्ञात करेंगे। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21। इन सभी के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के कर लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ऐसे ही 15 के कर लेते हैं। 21 के भी कर लेते हैं। ये हम लोगों ने इनकी अभाज्य गुणनखंड कर लिए है, ऐसे गुणनखंड बना लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? 12, 15 और 21 को लिखेंगे 2 × 2 × 3। ऐसा, ठीक है। अब इसमें 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इसको ऐसे लिख देंगे 3 × 5, इसमें 3 × 7 कर लेंगे, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है? HCF निकालना है इनका। HCF किन किन अंकों का? 12 का, 15 का, 21 का। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है ना, तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल HCF निकालने के इनके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे छोटी घातों का गुणनफल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी घात इसमें क्या है? इसमें सबसे छोटी घात है 3 की। 3 इसमें भी आ रहा है, 12 वाले में, 15 वाले में भी 3 आ रहा है और 21 में भी 3 आ रहा है। लेकिन 3 की पावर क्या है? 1 है। एक बार आया है ना सभी में, तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? 3। अब हम LCM निकालेंगे इसका। तो 12, 15, 21 का हम लोग LCM निकालेंगे। तो किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड वाली पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, ठीक है। इसमें छोटी होती हैं HCF में, और LCM में क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। कि सबसे बड़ी घातों का गुणनफल बराबर। अब बड़ी घात कौन कौन सी है इसमें? 2 की पावर कितनी है? 2 है। इसमें 2 की पावर 2 है, ठीक है। 3 की पावर सब में 1 है, तो 3 लिख देंगे, ओके। इनटू फिर क्या आया? इसमें 5 आया है, 5 लिख देंगे। और इसमें 7 आया है, 7 लिख देंगे। तो 2 की पावर 2 है, तो कितना होगा? 2 2 जा 4,
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 4 दिया 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29। ठीक है, सबसे पहले इनकी गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। तो 17 का जब हम लोग करेंगे, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है और 23 भी एक अभाज्य संख्या है और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से कट सकती हैं। ठीक है, एक और स्वयं से कट सकती हैं और किसी दूसरे अंक के अलावा नहीं कट सकती हैं ये। तो ये 17 अपने आप से कटेगी और एक से कटेगी। ठीक है, 23 भी अपने आप से कटेगी, स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी, और 29 भी अपने आप से स्वयं की संख्या से कटेगी और एक से कटेगी। ठीक है, तो इसका जो HCF हम लोग निकालेंगे, इसका 17 का, 23 का और 29 का, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। अब तीनों में हमें कौन चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, 1 कॉमन दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें 17 है तो इसमें 17 नहीं है, इसमें भी 17 नहीं है, ये तीनों डिफरेंट हैं, तो इसमें 1 आंसर आएगा हमारा। एलसीएम निकालेंगे हम लोग 17 का, 23 का और 29 का, तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। ओके, तो सभी में देखते हैं। देखो, इसमें 17 है, 17 इंटू इसमें 23 है और इसमें 29 है, और गुणित में अगर एक लिखना हो तो लिख देंगे, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 11,339, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 8, 9 और 25 का। तो 8, 9 और 25 को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आठ, 9 और 25। ओके, तो 8 के जब गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 8 के कैसे होंगे, 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 25 के करेंगे तो कितना होगा, 5 25, 5 एकम 5। यहाँ पे हम लोगों ने 8 के कर लिए, 9 के कर लिए और 25 के फैक्टर कर लिए हैं। इसमें क्या मिला हमें, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3। इसमें 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2, और इसमें 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 2 मिला है। ठीक है, तीनों में सभी डिफरेंट है, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी में एक चीज़ कॉमन क्या है कि सभी में एक भी आ रहा होगा ऐसे।
तो 1 को हम लोग लास्ट में गुणा करके लिख देंगे ऐसा। 1 आ रहा है ना सभी में, तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, 1 को भी लिख देंगे। अब हमें HCF निकालना है, इसका HCF। किस किस का अंक का, 8 का, 9 का और 25 का। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। सबसे छोटी घात की कौन सी संख्या है इसमें, 1, 1 और इसमें 1, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार की तरह जैसे इसमें भी 1 आ रहा था, 1 आंसर हो गया था, इसमें भी 1 आ रहा है सभी में, तो इसमें भी 1 आंसर हो जाएगा हमारा। हम लोग LCM को निकालेंगे। 8, 9, 25। तो लिखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, तो इसमें सबसे बड़ी बड़ी घातें कौन सी हैं, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, और सभी में 1 है, तो 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका 3 × 3 यानी कि 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। ठीक है, इन सभी का गुणा कराएंगे तो 25 8 200, 1800 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ओके गाइस, आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा के रखना, जिससे कि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकें। जो लेटेस्ट जानकारी होती है हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी और आपको फ्री एजुकेशन भी कराई जाएगी। कक्षा 10 और कंपटीशन लेवल के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो सके। ओके गाइस, थैंक यू।